हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आप दुनिया में किसी भी इंसान के पास चले जाओ, अगर उनके पास 10 प्रॉब्लम्स होंगे, 10 प्रॉब्लम्स होंगे, तो देखना उसमें से 9 प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होता होगा या पैसा आने से सॉल्व होता होगा। तो फिर ऐसे क्यों कहा जाता है कि पैसा ही सारे मुसीबत का जड़ होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा रात का नींद दिन का चैन खो देता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैसा कमाना हर इंसान का बेसिक नीड है, या फिर मैं तो कहूँगी ढेर सारा पैसा कमाना हर इंसान का एक बेसिक ड्रीम है। हर एक इंसान चाहता है कि वो ढेर सारा पैसा कमाए, क्योंकि उससे उसकी नीड भी फुलफिल होती है, उसकी ड्रीम भी फुलफिल होती है। लेकिन जब ये पूरा नहीं हो पाता, जब इंसान ढेर सारा पैसा नहीं कमा पाता है, जो वो अपना ड्रीम तो पूरा नहीं कर पाता, इवन अपना नीड भी पूरा नहीं कर पाता है, तब वो अपने आप को समझाने के लिए या फिर अपना जो पैसा नहीं कमा पाता है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहता है कि पैसा सारे मुसीबत का जड़ होता है, ढेर सारा पैसा रात का नींद खो देता है, या फिर पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये सब तब कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ढेर सारा पैसा कैसे कमाएं या फिर रिच कैसे बने। सो लेट्स वॉच एंड ग्रो रिच विथ रेनिता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and let live a healthy and happy life. Friends, पैसा कमाना दुनिया का हर एक इंसान का एक बेसिक ड्रीम होता है। नीड नहीं कहूँगी मैं, एक बेसिक ड्रीम होता है, क्योंकि आप किसी भी इंसान के पास चले जाओ, उसको कितना भी पैसा दो, वो कभी मना नहीं करेगा। कोई भी जॉब उसको ऑफ़र करो, थोड़ा हायर सैलरी का, थोड़ा ज़्यादा पैसा का, ज़्यादा सैलरी का, वो कभी भी मना नहीं करेगा। कोई भी काम उसको दे दो और उसके लिए उसको पैसा ऑफ़र कर दो कि ये काम कर दो तो मैं पैसा देता हूँ, वो कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो हर किसी का ये एक ड्रीम होता है कि वो पैसा कमाए। तो जब हर किसी का ये ड्रीम होता है, तो फिर उसी पैसे को लेके हम इतना सारा जो गलत स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें मैं आपको कुछ सारा टिप्स देने वाली हूँ, कुछ सारा पॉइंट्स मैं आपको नोट करवाने वाली हूँ। तो आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए, ये सारे टिप्स को नोट करिए, ये सारे पॉइंट्स को नोट करिए। जब ज़रूरत हो या फिर जब करना हो, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए एंड देखिए कि आप पैसे को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इसको देख के इंस्पायर होते हो, इसको देख के आपको आपका पैसे के बारे में आपका माइंडसेट चेंज होता है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने आप को इंस्पायर करिए, अपने आप को उस अलग जोन में ला के रखने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखो। तो मेरे हिसाब से अच्छा है कि आप ये पैसे के लिए जो माइंडसेट अभी आपका है, वहाँ से आप शिफ्ट होके दूसरे जोन में चले जाओगे, एक दूसरे माइंडसेट में चले जाओगे, तभी आपको हेल्प होगा बहुत सारा पैसे कमाने के लिए। बहुत सारा पैसे को अट्रैक्ट करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूँगी, पैसा जो होता है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हम क्या करते हैं, पैसा को सोचते हैं कि पैसा बहुत मतलब मायने रखता है हमारे लिए, उसको पैसा कमाना या किसी से पैसा मिलना या किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये वो, हम इसको ऐसा सोच लेते हैं कि बहुत बड़ी बात है। आप पैसे को एक कॉमन चीज़ मानो। जैसे कहीं पे आप जाओ आपको हवा मिल जाता है, कहीं पे आप जाओ आपको सूरज की रोशनी मिल जाती है, वैसे ही आप कहीं पे जाओ आपको पैसा मिल जाएगा। आप पैसे को सबसे पहले ईजी बनाओ। इट्स ईजी टू अट्रैक्ट मनी और इट्स ईजी टू अर्न मनी, इट्स ईजी टू रिसीव मनी। कहीं से ना कहीं से मेरे पास पैसा आ ही जाता है, या पैसा मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कोई ना कोई मुझे पैसा ऑफर कर देता है, मैं कोई ना कोई काम करके पैसा कमा लेती हूँ। ये सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो है, अगर मैं मनी के बात करूँ, मनी जो है ऐसा नहीं कि वो यहाँ है वहाँ नहीं है कहीं और नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में है। हाँ, हो सकता है इसका दूसरा रूप है, दूसरा वर्जन चलता है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया में आप घूम के आ जाओ, हर एक जगह पे पैसा चलता है, या हर एक जगह पे पैसा का एक वैल्यू होता है। जो जितना वैल्यू हम देते हैं, दूसरे लोग भी उतना ही वैल्यू देते हैं। तो कोई भी चीज़ जब यूनिवर्सल होता है ना, वो सबके लिए होता है। कोई चीज़ एक लोकल हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्सल होता है
वो सबके लिए होता है। सूरज की रोशनी है, आपको हर जगह पे मिलेगा। वैसे ही पैसा जब यूनिवर्सल है, जब हर जगह पे चलता है, वो आपको हर जगह पे मिलेगा। तो इसीलिए वो जो चीज़ है वो इतना बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं कहीं कहीं कहाँ कहाँ पे मिलता है, मतलब कुछ थोड़े जगह पे अवेलेबल है, कुछ थोड़े जगह पे मिलता है, तो हम कैसे लाएंगे, हमको कहाँ से मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ आपको पैसा मिलता है। सो मनी इज़ वेरी कॉमन थिंग, वो कहीं पे भी मिलता है। आपको बस उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, उसको रिसीव करना आना चाहिए, उसको अट्रैक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहला ये माइंडसेट बनाओ कि मनी इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ वेरी कॉमन। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पैसे को लेके हमने ये हमेशा सोचा है कि पैसा अर्न किया जाता है, राइट, पैसा कमाया जाता है। ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। पैसा अर्न नहीं किया जाता, पैसा कमाया नहीं जाता, पैसे को अट्रैक्ट किया जाता है। आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी हो, क्योंकि जब हम पैसा अर्न करने की बात सोचते हैं, पैसा कमाने की बात सोचते हैं, वहाँ पे फिर हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं कितना जानती हूँ, मैं कितना अच्छा बोल सकती हूँ, मैं कितना अच्छा डांस कर सकती हूँ, मैं कितना अच्छा गाना गा सकती हूँ, मैं कितना अच्छा बात कर सकती हूँ, या फिर मैं कैसे वाला जॉब कर सकती हूँ, मैं कितना फिट हूँ। इस सारे कुछ के ऊपर डिपेंड करता है पैसा अर्न करना, अगर मैं अर्न करने की बात करूँ। लेकिन अगर पैसे को अट्रैक्ट करने की बात किया जाए तो आप बस इंसान हो ना, तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप कुछ भी हो, आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए ये बेसिक या फिर जो एक चीज़ का जो नीड है, या फिर एक चीज़ का जो कंडीशन ये है कि आपको इंसान होना चाहिए, तो आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट ये है, अपने माइंड पे डालो, पैसा इज़ नॉट टू अर्न, इट इज़ टू अट्रैक्ट। आपको पैसे को अट्रैक्ट करना होगा, ना कि पैसा को अर्न करना होगा। ये दूसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब मैं आती हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 2 से ही रिलेट होता है या कनेक्ट होता है। अगर आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है तो आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट करो। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा अगर तो सुना होगा, जैसे कि कोल माइंस होते हैं, गोल्ड माइंस होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे कोयला आपको एक जगह पे इकट्ठा मिलेंगे, राइट। कभी आपको कोयला ऐसे नहीं मिलेगा कि यहाँ एक पड़ा है, उधर एक पड़ा है, कहीं और पड़ा है, कहीं और पड़ा है, आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा। वो सारी चीज़ हमेशा एक जगह पे गैदर या एक जगह पे अट्रैक्टेड होके ही रहते हैं, राइट। सिमिलरली गोल्ड माइंस, वो भी देखना, आपको गोल्ड यहाँ एक दूसरे जगह पे 1 2 4 गिरता हुआ कभी नहीं मिलेगा। उसका भी माइंस होता है, वहाँ पे भी वो सारे चीज़ अट्रैक्ट या गैदर होके रहते हैं। वो होता क्या है, वो बस नेचर का नियम होता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, कि एक जैसे चीज़ हमेशा एक जगह पे गैदर होते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जिसको बोलते हैं, एक जैसे चीज़ हमेशा एक जगह पे गैदर होते हैं। आप इंसान के बारे में देख लो, एक जैसे इंसान हमेशा गैदर होते हैं। आप पंछियों को देख लो, जो उनका जो झुंड में होना वो होता है। आप एनिमल को देख लो, जो एक झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो भी हमेशा एक जैसे एनिमल एक साथ हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं। ये हमेशा होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब ये जो कंसेप्ट है, अब इसको हम देखेंगे कि हम उसमें पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पैसा भी वैसा ही है, वो भी एक ग्रुप में, एक झुंड में या अट्रैक्टेड होके एक दूसरे से रहना पसंद करते हैं। इसीलिए दुनिया में जो रिच इंसान होते हैं, जो अमीर इंसान लोग होते हैं, उनके पास पैसा बढ़ता जाता है। जो गरीब होता है वो दिन ब दिन और भी गरीब हो जाता है। हम उसके लिए किसी और को दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ को हम ब्लेम कर देते हैं। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ नेचर को समझ जाए, हम एक पैसा या फिर मनी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए दो पॉइंट्स यहाँ पर है। या तो पैसा आपके पास खींचता हुआ आएगा, या फिर आप पैसे के पास खींचते हुए जाओगे, या फिर आप रिच के पास खींचते हुए जाओगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने आप को रिच या अपने आप को मनी कंसिडर करना होगा, या फिर उस लेवल का आपको थॉट, उस लेवल का फ्रीक्वेंसी, उस लेवल का वाइब्रेशन में आपको रहना होगा। आप ये सोचते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ। आप जब ये वाला कंसेप्ट, ये वाला सोच, ये वाला
माइंड सेट रखे हो या ये वाला आपका अभी थॉट ये है कि मैं गरीब हूँ, आप जो थॉट रखे हो आप उसी वाइब्रेशन में हो, उसी फ्रीक्वेंसी में हो, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि होता है ना, वो सारा चीज़ अट्रैक्ट होता है। आप गरीब हो तो सारे गरीब वाला चीज़ आप अट्रैक्ट करके लाके फिर से गरीब रहते हो। आपको अगर अमीर बनना है, सबसे पहले आप अपने आप को अमीर मानना स्टार्ट करो। मैंने अपना लास्ट वीडियो में भी ये बताया, ये डिस्कस किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा खुद का स्टेटमेंट मुझे ही बहुत अच्छा लगा। वो ये था कि मेरे पास, मैं अमीर हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता, बट मैं अमीर हूँ। मेरा अमीर बनना पैसा जो है उसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है। आई एम रिच, आज नहीं है पैसा, कल आ जाएगा। या फिर आज जो पैसा मेरे पास नहीं है वो मेरा ही पैसा है जो कि उनके पास है। मतलब आप ये सोच भी बना सकते हो कि पैसा मेरा है लेकिन उनके पास है, कल वो पैसा मेरे पास आने वाला है, बिकॉज आई एम रिच। आप अपने आप को हमेशा उस रिच जोन में रखो, उस अपने आप को मनी समझ के रखो। मैं ही पैसा हूँ, आई एम ए मनी मैग्नेट। मैं जहाँ पे जाता हूँ पैसा मेरे पास आता है। आप जब ये सोचो कि पैसा मैं अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ, मनी को मैं अट्रैक्ट करता हूँ, आप दिन भर, एक दिन ये जोन में रह के देखो, एक दिन ये वाली थॉट में रह के देखो कि आप जहाँ भी जाते हो, आप घूमते हो, कुछ काम करते हो, दोस्तों से मिलते हो, अपना ऑफिस जाते हो, कहीं कुछ और ज़रूरत होता है कहीं और जाते हो, रोड पे आप अपना जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में आप ट्रैवल करते हुए आप जा रहे हो, तो मनी आपके तरफ अट्रैक्ट होके आता है। आप ये एक दिन इमेजिन करके देखो, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब बढ़िया है ये जो एक्सपीरियंस। इसको एक्सपीरियंस करो। ये जो बहुत अच्छा वाला जो फीलिंग है ना मनी को लेके, ये फीलिंग चाहिए। जब आप ये सोचते हो, आप खुद को रिच बना लेते हो, आपका माइंड सेट वो चीज़ बन जाता है, आप वो सारे चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, वो सारे चीज़ आपके पास इकट्ठा होके आता है, या फिर आप उस जगह पे चले जाते हो जहाँ पे पैसा बहुत सारा है। ये है एक अब हम इमोशनली या फिर हम मेंटली कैसे पैसा को अट्रैक्ट करते हैं। फिजिकली हम कैसे करेंगे उसके लिए रास्ता निकल आएगा। फिजिकली हम इसलिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग मेंटली उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। रिसीव की बात नहीं, हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। पैसा हर जगह, ऐसे पूरे यूनिवर्स में, पूरे एयर में जितना एयर आप देख रहे हो उतना ही पैसा है, लेकिन हम उसको रोक के रखे हैं। क्या बोल के? मैं तो गरीब हूँ, मैं एक गरीब ऑरा में रहती हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो ये उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है। अब आप सोचो कि मैं रिच हूँ, ये जो सारा पैसा इधर उधर जहाँ पर भी है ना, वो सारा मेरे पास अट्रैक्ट होके आ रहा है। एक दिन इस एक्सपीरियंस में, इस फीलिंग्स में रह के देखो, इसको एक्सपीरियंस करो, एंड इसको आप जब बार बार करते जाएंगे तो आप एक रिच जोन में पहुंच जाएंगे, आप खुद को रिच मानने लगेंगे, तब वो सारा चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये थोड़ा मैजिकल लगता है, लेकिन ये ऐसे मैजिकली ही आपके पास अट्रैक्ट हुआ आता है या फिर आप तक पहुंचता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट एक बार करके देखिए, इस फीलिंग में एक बार रह के देखिए, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। जब आपको वो लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसका रास्ता बताऊंगी या उसका उपाय बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज़ आप नहीं चाहते हो, मैं आपको लेके ज़बरदस्ती देती हूँ या देता हूँ, तब तक वो इंसान उसको उस हिसाब से नहीं लेता है। जब आपकी मांग बढ़ जाती है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस चीज़ को जानने के लिए, आप पूछने के लिए, आप पता करने के लिए, ये तब आपको हो सकता है मेरे से या किसी और से आपको रास्ता मिल जाएगा। तो एक बार उस रास्ते में चलना आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्ट करिए, उस रास्ते में चलना आप स्टार्ट करिए। ये करने के बाद कोई भी आपका डाउट रहता है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हो, इसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं आपको उसका आंसर देने के लिए या उसका नेक्स्ट स्टेप देने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।